हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि साबिक वज़ीर आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी, ताकि नून लीग इस बारे में क्या सोच रही है, फिर निहाल साहब से तो हमने सारे इंसिडेंट पे तफसीली बात करनी है और ऑफ कोर्स खुर्रम साहब से भी। तो मेरा शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब पहले तो बताएं, ये इस वाक़े में अभी थोड़ी देर पहले सईद गनी साहब बोले कि पीटीआई की साजिश है ये सारा वाक़या करवाना, तो मुस्लिम लीग नून का क्या ओपिनियन है, ये सब पीटीआई के कहने पर हुआ, पीपल्स पार्टी ने कोई डबल गेम किया या किसी और के ही कहने पर हुआ? डबल गेम की कोई बात नहीं है। अच्छा, एक वफाकी इदारे की वो जगह थी जहां पर ये बेहरमती की बात हुई है, जो एलिगेशन है, जो इल्जाम लगाया गया है, वहां पर एक इदारा है जो वफाकी है, उसको शिकायत करनी चाहिए थी कि यहाँ पर कोई ऐसा वाकया हुआ है। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर वहां पर जाता है हमेशा नारेबाजी होती है, कोई नई बात नहीं है। 3 दफा तो मैं खुद गया हूँ, नारेबाजी हुई है। तो अब बड़ी अजीब बात है कि एक आदमी जिसका कोई ताल्लुक नहीं है वो ये कह रहा है जी कि वहां पर बेहरमती हो गई है और मुझे कत्ल की धमकी दी गई है, और उसने मरीम नवाज साहिबा को और कैप्टन सफदर को और 200 दीगर अफराद को उसने मुल्जमान में रखा है। अब सूबाई हुकूमत कह रही है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसके अलावा अब बात चल पड़ी है और उनके दबाव पर ये सारा केस हुआ है। अब रेंजर्स जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, तो यहाँ दाल में बहुत कुछ काला है। और ये आप क्या समझ रहे हैं इसके पीछे कौन है? एक ऑर्गेनिक कार्रवाई हुई है, पीटीआई है या कोई और है? नहीं, इसके पीछे क्योंकि हमने पीपल्स पार्टी को तो कह दिया वो नहीं है, वो डबल गेम नहीं कर रहा है। जवाब वफाकी हुकूमत को देना पड़ेगा, वफाकी हुकूमत को। लेकिन इसमें इदारों की बात भी आ रही है। अच्छा, जो इंटेलिजेंस एजेंसी की बात भी आ रही है, कोई मुलव्वस है। और ये बड़ी बदनसीबी है कि आज 2020 में हम वो काम कर रहे थे जो लोगों ने 60 के अशरे में छोड़ दिए। तो इस सारे वाकये पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को डाउट नहीं कर रही सर, आपने भी कहा, लेकिन आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं पीपल्स पार्टी से कि वो ये करे क्योंकि सिंध में हुआ है काम? एक्सपेक्टेशन देखें, मुझे सबसे बड़ा जो इसमें इसका एक बड़ा खौफनाक पहलू है कि मालूम होता है कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी कर रही है और बड़े भोड़े तरीके से कर रही है। अगर वाकई आईजी को गिरफ्तार करके ले जाया गया तो ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं सिंध गवर्नमेंट से कि क्या करे इस पे, या क्या मुतालबा करते हैं? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि सिंध गवर्नमेंट को इस वाकये की तहकीकात के लिए कमीशन मुकर्रर कर देना चाहिए ताकि इस वाकये की तहकीकात करे। ये मामला जो होते हैं पर्चा दर्ज हो जाता है, पुलिस आके गिरफ्तार भी कर सकती है, मजिस्ट्रेट से वारंट भी लेना पड़ता है। हालांकि इसमें एक दफा लगाया गया जो कॉग्निजेबल था, बगैर वारंट गिरफ्तारी, लेकिन फिर जिस तरह वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई, यानी होटल के अंदर घुसकर तो कमरे तोड़कर, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ एक हरासा करने का और एक डराने का तरीका था। ये चीजें नहीं चलती। ये अच्छा शाहिद साहब, मैं इस वाकये के जो रेलेवेंट किरदार हैं वो मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज में, तो मैं उनसे बात करूंगा आपके बाद। आप क्विकली मुझे 1-2 बातें और प्लीज बता दीजिए, क्योंकि इस दौरान 2 जलसे हुए, मैं भी मौजूद था उनमें, जाहिर है आप भी मौजूद थे, मरियम बीबी के साथ भी आप कल कराची में भी थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके ख्याल में बयानिए की हद तक और लहजे की सख्ती की हद तक और अल्फाज के चुनाव की हद तक भी आपके ख्याल में नून लीग या नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी है, या पीपल्स पार्टी का मौकिफ ठीक है हो लाइन वही हो लेकिन मौकिफ में जरा सख्ती उतनी नहीं है जितनी आपकी है, आपके ख्याल में? देखिए, बयान करने का तरीका हर एक का फर्क होता है, हर जमात का अपना एक कल्चर, एक स्टाइल होता है, लेकिन बयानिया बड़ा सिंपल है कि इलेक्शन में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, अवाम की राय का एहतराम होना चाहिए और मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। शाहिद साहब, आपका बयानिया और सिंपल हो गया ना, आपने 2 इंडिविजुअल्स के बारे में कह दिया कि कोई ये जिम्मेदार, इसमें पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी होगी आपके ख्याल में, या खड़ी है? देखिए, इंडिविजुअल के बारे में जो बातें हुई हैं वो बहुत से इंडिविजुअल्स के बारे में बातें हुई हैं। मेरी गुजारिश ये है कि आप मियां साहब की तकरीर चला दें ताकि पाकिस्तान के अवाम खुद फैसला वो चला नहीं सकते ना, पैमरा ने इजाजत नहीं दी। लेकिन आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी साथ खड़ी रहेगी इस नैरेटिव के साथ जिसमें आपने इंडिविजुअल्स के नाम लेना शुरू कर दिया? जो अवाम की आज हमारा जो इत्तेहाद है ये सिर्फ अवाम की तकलीफ दूर करने के लिए है, ये मुल्क वापस से एक आईनी जमहूरियत देने के लिए है। इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अच्छा, और ये बता दें सर, इस सारे मामले में आपने एक इंडिविजुअल को नाम दिया जाहिर है आर्मी चीफ का, तो फिर उन्हीं की तौसीक क्यों की आपने? हेलो भाई साहब, आपका आवाज आ रही है? जी जी बोले। आर्मी चीफ की तौसीक क्यों की फिर आपने, अगर उन पर एतराज था तो?
देखिए, हमें आर्मी चीफ पे एतराज नहीं है, हमें शख्सियात पे एतराज में मसला तो ये है नहीं, सर है कि ना, अगर नाम लेकर आइन को कहा तोड़ा नवाज शरीफ ने कि जाएगा, आप वो मरोड़ा जिम्मेदार हैं जाएगा, सबके। जी मरोड़ा जाएगा तो फिर एतराज करना पड़ता है, जो उसके जिम्मेदार है उनका नाम लेना पड़ता है। जो तो सर वही की पूछो, बात जिनको है, आपने जिम्मेदार समझा उनकी तौसीह में अपना हिस्सा क्यों डाला? देखिए जिम्मेदारी की जो बात है, मेरा ये आपको गुजारिश होगी कि आप ये नशर कर दें, उसमें पता चल जाएगा कि बात क्या हुई है। अगर आज नशर नहीं कर सकता, लेकिन मफहूम की तकरार कर सकता हूं। मैं कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि सबके जिम्मेदार वो हैं, तो मैं कह रहा हूं कि जिनको आप जिम्मेदार समझते हैं उनकी तौसीह में क्यों अपना हिस्सा डाला? जिनको हम जिम्मेदार समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि फौज ने मुदाखलत की है इलेक्शन के अंदर। उन्होंने एक मिसाल दी ख्वाजा आसिफ साहब की कि उनके इलेक्शन में धांधली हो रही थी और वो रुकवाई गई। अब नाम लिया है जो मौजूदा आर्मी चीफ है, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की थी। और तौसीह में भी हिस्सा डाला ना, वो क्यों डाला? अपॉइंटमेंट के वक्त तो उन्होंने किरदार अदा नहीं किया ना आपके ख्याल में, उसके बाद किया, तो फिर आपने तौसीह में क्यों हिस्सा डाला? दिया, अदालत ने कहा, पार्लियामान के पास भेजा कि आप कानून की तशरीह कर दें, उसमें हमने मुल्क के मुफाद में और फौज को एम्बेरस ना करने के लिए हमने उसे मुस्लिम लीग नून ने बड़े मशवरे के बाद उसका फैसला किया। तो फिर मुल्क के मफाद में नाम भी ना लेते जब तक तौसीह कर दी। लेकिन जहां पर मुल्की मामलात की बात होगी, जब अवाम को तकलीफ होगी और वो तकलीफ की बुनियाद इलेक्शन होगी, हमने हमेशा कहा वो सिलेक्टेड मामला था। अच्छा। तो उस पर फिर बात करनी पड़ती है। और ये बदनसीबी है आज कि हम यहाँ पर पहुंचे हैं कि जो बातें ज़बान खास पर थी, आज वो हर्फ आम बन गई और मैं आप डिस्कस कर रहे हैं। ये बातें यहाँ तक नहीं पहुंची चाहिए। कल स्पीच क्यों नहीं की नवाज शरीफ साहब ने? कल की तकरीर उन्होंने कहा, मैंने 36 घंटे पहले तकरीर की है, आज कोई जरूरत नहीं है, मैं कोयटा के जलसे में तकरीर करूंगा। हमने तैयारी भी की हुई थी, वहां पर स्टेज पे हर तैयारी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो 36 घंटे पहले बात कर दी है, एक सवा घंटा बात की है, तो मैं कोयटा में कर दूंगा, उसमें कोई और ऐसी बात नहीं है। ये कब तय हुआ कि मियां साहब तकरीर नहीं करेंगे? क्योंकि एक रात पहले सईद गनी साहब ने ट्वीट किया था कि सारे अरेंजमेंट्स मुकम्मल है। ये कल सुबह तय हो गया था, मेरा ख्याल है कोई 11-12 बजे तय हो गया था कि वो आज नहीं करेंगे, कोयटा की जलसे में करेंगे। और मियां साहब का खुद का फैसला था ये कि अभी जरूरत नहीं है? जी जी, ये बिल्कुल उनका अपना फैसला था। मेरी उनसे खुद बात हुई है। अच्छा। और पहले हमारा ख्याल था कि उनको तकरीर करनी चाहिए, तो खुद कहा कि नहीं, जरूरत नहीं है, मेरे 24-36 घंटे हुए तकरीर किए हुए और एक तफसील से तकरीर कर दी है। अब अगली तकरीर कोयटा में इंशाल्लाह। राइट, बहुत शुक्रिया। शायद खान अब्बासी साहब कहते हैं मेरी खुद नवाज शरीफ साहब से, और उन्होंने कहा कि अभी मैंने तकरीर की है 36 घंटे पहले, तो अभी फिर ज़रूरत नहीं है तकरीर करने की मुझे। तो मैं फिर एक ब्रेक ले लेता हूँ ताकि मेरा बाकायदा इस पे